उस्मान साहब ने अपनी पीठ से गद्दार का बोझ उतार दिया। अपने कबीले में मौजूद गद्दार को मारने में कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का। अब उस्मान साहब काफिरों के सामने और मजबूती से खड़े होंगे। सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, वो हमारे सामने भी मजबूती से खड़े होंगे। हम भी तो यही चाहते थे ना बाबा, एक ऐसा जाबाज सरदार जो हमारे कबीले की हिफाजत कर सके। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं भूलो कि उस्मान साहब जितने मजबूत होते जाएंगे, उनके मुतालबात में उतना ही इजाफा होगा। अब हमें भी कुछ अच्छा करना होगा ताकि वो जान लें कि केजल साहब की औलाद इतनी आसानी से किसी के भी दबाव में नहीं आ सकती। आपने क्या सोच रखा है बाबा? मैं एक नया काफिला इनागोल भिजवाऊंगा। आपके कहने का मतलब है जासूस? अभी नहीं मलहून, अभी नहीं। फिल वक्त हमारी तिजारत जारी रहेगी। हमें निकोला का मुकम्मल एतमाद हासिल करना होगा ताकि उसे किसी किस्म का कोई शुबा ना हो। मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने खेमे में आपको बुलाया है। इसका मतलब उनके मुतालबात फिर से शुरू हो गए। हमें क्या करना होगा? मेरी बेटी जरा जाकर देखो और ये मालूम करो कि वो क्या चाहता है। जैसे आप कहें बाबा। कबीले में मुहाफिज सिपाहियों के अलावा और कोई नहीं होगा और इस तरह हम कबीले में बआसानी हमला कर सकते हैं। अब मेरे भाई का बदला लेने का वक्त आ गया है। निकोला, तुम्हें क्या परेशानी है? कुछ तो गड़बड़ है, दिख रहा है मुझे। हेलेन के आने तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ। हेलेन, उम्मीद है कि तुम खुशखबरी लेकर आई होगी। सब ठीक है निकोला? मलिक ने दुंदार से क्या बात की थी? उन्होंने गजल के बारे में बात की थी। उस्मान ने दुंदार की बीवी को उसके भाई के पास भेज दिया है। हो सकता है दुंदार भी वहीं गया हो। अच्छा है, उसका कस्तामूनू में रुकना मेरे लिए फायदेमंद है और जब वक्त आएगा वो मेरे लिए मुफीद होगा। हेलेन, और वो सुरंगें, क्या वो जानते हैं सुरंगों का क्या करना है? मैंने उन्हें बताया है कि हमले के दिन क्या करना है। वो भी इतने ही बेचैन हैं जितने हम। वो अब भी आबादकारी के कागजात के पीछे हैं। अब जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद इस सरजमीन पर एक भी तुर्क बाकी नहीं रहेगा। एक भी तुर्क नहीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाए। खुश आमदीद मलहून खातून। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं अपने बाबा का सलाम लेकर आई हूँ। वो अपनी मसरूफियत की वजह से आपसे मिलने ना आ सके। वालेकुम। जो जरूरी काम है जानता हूं मैं। निकोला की तरफ लेकर जाने के लिए नए कारवां की तैयारी हो रही है। फिक्र ना करें उस्मान साहब, निकोला को घोड़े नहीं बेचेंगे, घरेलू सामान बस। मुझे मालूम है, मैंने आपको इस पर बहस के लिए नहीं बुलाया। ये लीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। शुक्रिया। उस्मान साहब मलहून से क्या बात कर रहे होंगे? क्या कह सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा काम किया हो उसने जिसकी पूछताछ कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ही लीजिए। वो खातून एक दिन किसी ऐसी परेशानी का बाइस बनेगी कि हम दुंदार साहब की चालों को भी याद करेंगे।
आप भी आइए। अल्लाह आपसे राजी हो। आप जिस बारे में गलत थी वो गलती की तस्हीह हो गई। अंगूठी को छुपाना भी गलत था, वो भी दुरुस्त हो गया। अब अपनी अपनी गलतियों की तलाफी करने का एक मौका है हमारे पास। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि काफिला एनागोल आप लेकर जाए। क्या आप मुझ पर अब भी एतमाद करते हैं उस्मान साहब? आप ही ने कहा था एतमाद 2 बार नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे मायूस मत करना। मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात याद रही। अब जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। एनागोल से मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आए। मैंने अपने नौकरों का इंतकाम ले लिया तो गाय। कालानुस कहाँ है? वो फरार हो गया। उसके सिपाही उस्मान के हाथों मारे जाएंगे और जो बच गए वो मेरे। क्या तूने आपको सरहदों का नौयान बना दिया? हम अपने इंतकाम और आपके लिए मरने को तैयार हैं तो गाय। इंतकाम उन्हें तूफान की तरह कुचलने के लिए इंतजार करेगा। पहले हम तकफूरों के सल्जुकों का अदा करने वाले सोने के पीछे जाएंगे। हम यारसार के तकफूर से शुरू करेंगे। जिसको मैंने मार दिया था उसकी जगह उसका जानशीन उसके भाई जेसन को शहनशाह ने तकफूर मुकर्रर कर दिया है। वो किले को छोड़कर शिकार पर निकल गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसको शिकार करते हुए हम उसे वहीं दबोच लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी। आइए हजरत लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुमराल अब्दाल। कुमराल अब्दाल, काफी देर से खाना तकसीम कर रहा हूँ लेकिन अब भी ये खत्म नहीं हुआ। ये देख के मैं हैरान हूँ। पहलवान दरवेश, खाना कम हो रहा हो तो अक्षा की वजह से और ज्यादा हो रहा हो तो शेख अदाब अली की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। कुमराल अब्दाल, शेख अदाब अली से मैं मिलना चाहता हूं। कौन नहीं चाहता उस्मान साहब।
सबसे तारीक वक्त में मुझे आपने सुकून दिया। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि वो यादें मेरे दिल से निकल जाएंगी। आपका दिल बहुत बड़ा है उस्मान साहब। हमें कोई फिक्र नहीं कि इसमें मेरी कोई जगह नहीं होगी। आइए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। आइए बैठिए। शेख, मेरे चचा, मेरे बाबा के भाई, मेरे चचा ने कैसे किया ये? दुंदार साहब तिजारत के माहिर थे, है ना उस्मान साहब? ऐसा ही था, ऐसा ही था शेख। क्या आप किसी और को भी जानते हैं जिनके चचा तिजारत करते हों? क्या आपको कोई ऐसा याद है जिस पर उनके चचा ने तोहमत लगाई हो और तौहीन की हो? उनके चचा उनके दरवाजे पर कचरे का ढेर लगा देते थे और उनके घर पर पत्थर फेंकते थे। उन्हें फाका कशी पर मजबूर किया जाता था। किस शख्सियत को ऐसे चचा को बर्दाश्त करना पड़ा, बता सकते हैं उस्मान साहब? पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हमारे आका जिनके चचा का नाम कुरान पाक ने ये मुखातिब करके बुलाया कि उनके हाथ टूट जाएं, वो थे अबू लहब। ऐसा ही है ना? जानते हो हमारे प्यारे आका ने क्या किया? सब्र करते रहे और अपने रास्ते पर चलते रहे। सब्र करते रहे और अपने रास्ते पर बखूबी चलते रहे। अपने चचा अबू लहब और उनके बहुत सारे रिश्तेदारों की मुखालिफत, मजम्मत, हत्ता के जुल्म और सितम के बावजूद वो अपने रास्ते पर चलते रहे। चाहे तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दो, तो भी मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा, ये रास्ता हक का रास्ता है और हक ताला ने अपनी रोशनी फैलाने और इस्लाम के नूर को पहुंचाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा का इंतखाब किया। क्या इस राह से वापस पलटना मुमकिन है? शेख मोहतरम, हमारे आका अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हक ताला के मकसद को इस्लाम की फतह का ताज पहनाया और इस तरह हम लोग भी इस मकसद से
मुड़ने वाले हरगिज नहीं है। उस्मान साहब, जाहिर है कि हम में से कोई भी उनके नालैन के बराबर भी नहीं हो सकता। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं मोहतरम शेख। कोई ये नहीं सोच सकता कि हक ताला की बारगाह में जितनी उनकी कदर है किसी और की होगी। बताओ मुझे। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उनके उसवा हसना पर चलने की कोशिश करनी होगी, यानी आप भी सब्र करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उस्मान साहब, अपने चचा की गद्दारी को इस तनाजुर में देखिए। शुक्रिया मोहतरम शेख, ए शुक्रिया। अल्लाह के रास्ते पर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक चलें। तारीख और आपकी कौम आपसे यही तवक्को रखती है। शहादत का वक्त आ जाने तक यही मेरा मकसद होगा और यही मेरा रास्ता होगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, ये देखिए हजरात, मेरे पास बहुत अच्छा कपड़ा है। आप देखेंगे आपको पसंद आएगा। आइए, ये सब्जी ताजी है मेरी बहन, ले लीजिए। नहीं भाई, बिल्कुल मुनासिब दाम नहीं है तो। तुम सामान पहुंचाओ। जी भाइयों, यहाँ के मेरी मदद कराओ सामान उतारने में। हाँ, तुम ये देखिए, ये 2 गज कपड़ा आपको बहुत मुनासिब दाम में मिलेगा। मलहून खातून, हम कहाँ जा रहे हैं मुझे बताएं। सब्र करो जरा, पहले उसे ढूंढ तो ले। क्या ढूंढ रही हैं आप? आखिर आप क्या तलाश कर रहे हैं? हमारा नुकसान। ढूंढ लिया हमने। क्या बात कर रही हैं, मैं समझी नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मार दिया। देखा तुमने कितना अच्छा शिकार करता हूं मैं। आज रात दावत होगी। मंगोल आ गए। ये नामुमकिन है। मैंने तो एक जानवर पर तीर चलाया था। मैं यार हिसार का तैकफूर हूं। आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? ये कौन है? धोखा है। खानों के खान के हाथों की सरहदों का काला आसमान धोखा है। मैंने सुना है कि तुम्हारे बेचारे भाई को उस्मान ने मार दिया।
तुम तख्त पर बैठो, रुएं उसकी हिफाजत करें। शुक्रिया तुम्हारा तो गाय। क्या चाहते हो मुझसे? सल्जूकों को अदा करने वाले सोने में ताखीर हो गई है। सल्जूकों का मतलब है कि हाथू तुम्हें नहीं पता। हम एक बहुत बड़े सोग में थे। मेरा भाई चला गया। मुझे उम्मीद थी कि गियातू समझ जाएगा। बहुत जल्द महसूल कोनिया से रवाना हो जाएगा। ये अच्छा होगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई की मौत के बाद तुम्हें भी खो दें। ये काम जल्दी करो तुम। मेरा यकीन करो, वो महसूल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जमुआ, जो छुपाया था वो निकाल कर तकफूर को दे दो। हालांकि उसे मारा मैंने था, लेकिन ये मेरी तरफ से तोहफा है। ले आओ उसे। ये शिकार तो मैंने किया है। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं बहुत जल्द तुम्हारा भी इसी तरह शिकार करूंगा तुगाए। क्या ये सल्जूकों को महसूल अदा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ये निकोला पे भरोसा करता है। ये जानता है कि उसके भाई को मैंने मारा है। खौफ की वजह से कुछ नहीं बोला। वो मौका मिलते ही मुझे मार देगा। हम क्या करेंगे? हम एक बहुत बड़ी गैर मुतवक्का आग जलाएंगे और बेदेनिया की तारीख रातें आग का फूल बन जाएंगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि ये रास्ता सही नहीं है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ओ अहमक इंसान! तुमने मुझे अहमक कहा। को अलग करो, ये लोग क्यों एक दूसरे चलो इन दोनों को छुड़वाते हैं। मैंने कहा रुको, रुक जाओ, बस बहुत हो गया, रुक जाओ। चलो चले, यही वक्त है। लेकिन दरवाजा कैसे खोलेंगे? अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हो कौन तुम लोग? हम उमर साहब के आदमी हैं। हम तैकफुर निकोला के लिए कबीले से सामान लेकर आए हैं। इसने हमें गलत रास्ता बताया। ये सब इसकी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी वजह से हमारा वक्त बर्बाद हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं रास्ता भूला था तो तुम भी तो साथ थे ना। सब इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो सिपाहियों। मैं इसे तुमने मेरी आंख में मारा। इसने मुझ पर हाथ उठाया। जल्दी बंद करो इसे। खातून, बताएं हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? उस्मान साहब की बात दुरुस्त थी। एनागोल किले से आपको क्या चाहिए उस्मान साहब? बारूद चाहिए। निकोला ने उसे एनागोल में खुफिया जगह पे रखा है। आपको कैसे पता कि वहां रखा है? मरहूम जुल्फिकार दरवेश ने मरने से पहले यह तैयार किया था। यह आपको सीधा बारूद की जगह पर ले जाएगा, लेकिन बाकी आप पर मुनासिर है। तो आपको मुझ पर इस हद तक एतबार है? यह दावत जिहाद है। आपके लिए एक मौका है। दिखाएं आप क्या कर सकती हैं।
मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, यकीन दिलाती हूँ उस्मान साहब। शुक्रिया। जब तक बाहर ये तमाशा चल रहा है, हम जितना इकट्ठा कर सकते हैं करेंगे, समझी? आराम से। ये आवाज कैसी थी? लगता है कोई है यहाँ पे। सिर्फ 2 आदमी हैं, मैं इन्हें जान से मार देती हूँ। रुक जाओ, ये वक्त बिल्कुल भी खून खराबा करने का नहीं है, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ से कुछ गायब हुआ है। जल्दी करो, बाजार में अफरा तफरी हो गई। जब तक भीड़ खत्म नहीं होती कोई भी दरवाजे को नहीं छोड़ेगा। अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हम बुरी तरह फंस गए हैं। खुफिया रास्ता भी है यहाँ। हम यहाँ से बाहर जाएंगे। मैं इसे खोलती हूँ, तुम नजर रखो। अब आपके मंसूबों के बारे में दुश्मनों को आगाह करने वाला कोई गद्दार नहीं है। निकोला काफिर के हमले को बखूबी रोकेंगे और सोद को बचाएंगे भी उस्मान साहब। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे मलहून खातून की खबर का इंतजार है। मलहून खातून का इससे क्या वास्ता उस्मान साहब? क्या मैं आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। मलहून खातून, माशाल्लाह। आप यही चाहते थे ना उस्मान साहब? उनके पास अब बारूद नाम की कोई चीज नहीं बची। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मलहून खातून, आपको जो फर्ज दिया गया वो आपने पूरा किया। आपने साबित किया कि मेरा आप पे एतमाद करना दुरुस्त है। जीती रहिए। ये तो एक अच्छी खबर है कि आपका एतमाद बहाल हुआ है। आपकी इजाजत हो तो मैं खैमे वापस जाना चाहूंगी। इजाजत है मलहून खातून।
उमर साहब को सलाम कहिएगा। भाई सुंगुर। जी हुजूर। सरदारान को बुला के लाओ मेरे पास। जो आपका हुक्म हुजूर। बाला, इस दफा फतह हमारी है इंशाअल्लाह। एनागोल में आखिर तुम कर क्या रही थी? क्या मैंने तुम्हें यह करने को कहा था? मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? हुजूर, वो उस्मान साहब मलहूम, क्या मैंने तुम्हें काफिले की क़यादत करने को कहा था? क्या मैंने तुम्हें एनागोल जाने को कहा था? उस्मान साहब चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारा कि उस्मान साहब चाहते थे? क्या वजह थी इसकी? वो निकोला काफिर सोद को खून में नहलाना चाहता है। कैसे? काफिरों ने सुरंग खोदी है, शहर में सिपाही दाखिल करेंगे। तो फिर तुम्हारा इसमें क्या काम था? उस्मान साहब चाहते थे, इसलिए मैं एनागोल गई। मैं वहां से बारूद चुरा कर लाई हूं और उस्मान साहब को दिया। सुरंगें तबाह करने का इरादा है उनका। उन्होंने हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, अब वो हमारी मदद मांग रहे हैं? तुमने अच्छा किया। बाबा, मैं इस जंग में उस्मान साहब का साथ देना चाहती हूँ बस। मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए बाबा। ठीक है फिर। उस्मान साहब को मालूम होगा कि हमें जंगों से दूर रखना एक बहुत बड़ी गलती थी उनकी। निकोला के सिपाही जब सुरंगों में दाखिल होंगे, उस वक्त उन्हें इस बारूद से उड़ा देंगे। उनकी खोदी हुई सुरंगें उनकी कब्रें बन जाएंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन उस्मान साहब, आखिर आपको ये उड़ता शोला मिला कहां से? मलहून खातून की बदौलत। मलून खातून? उनका इससे क्या काम? मैंने कहा था उन्हें, और वो तमाम खतरात का सामना करते हुए इसे एनागोल से ले आई। बहुत खूब। मलून खातून को इस सब के बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? शहीद जुल्फिकार दरवेश ने इस बारूद की खबर और पता दिया था हमें, लेकिन इस फरीजे के लिए ऐसा शख्स चाहिए था कि जिस पर निकोला को शक ना हो। मालिक से हमने बहुत काम लिए, वो उस पर जरूर शक करता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मलहून खातून ने एक उम्दा काम किया है। अब हम निकोला पर उसके ही हथियार से हमला कर सकते हैं। तो फिर उन्हें सही रास्ता मिल गया है। अगर उन्होंने हमारी बात कबूल कर ली तो उमर साहब का कबीला हमें मजीद मजबूत कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये
ये सुरंगें 3 रस्तों की तरफ जाती है। ये सुरंग सुलेमान की दुकान तक जाती है और मलिक वहीं खड़ा होगा। जैसे ही उसे हुक्म दिया जाएगा वो बारूद फाड़ देगा और इन 2 खारजी रस्तों पर हमारे सिपाही तैनात किए जाएंगे और वो भागने वाले काफिरों को यहीं काटकर फेंक देंगे। और इस तरह हमारा सामना कालानूस के लश्कर से होगा। और वो काफिर निकोला सोत हासिल करने की कोशिश में अपने बहुत से फौजी गंवा देगा। और सोऊद की ये निजात एनागोल के रास्ते खोल देगी। और उस वक्त तक मेरे मुअस्सिस दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से आपका ये पामसी बैरक 2 तलवारों से लड़ने के काबिल भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फतह करीब है।